आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का एक चैप्टर यूनिट 9, नाम है इसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बच्चों, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लोफर एलिमेंट कहते हैं, आवारा एलिमेंट कहते हैं। इसको लोफर एलिमेंट कहा जाता है, इसे लोफर एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि इसे आवारा एलिमेंट कहा जाता है। आवारा एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है कि इसे लोफर या आवारा कहते हैं? बच्चों, ये जो राज है इसकी पोजीशन में छिपा हुआ है कि जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इसमें छुपा हुआ है कि इसे आवारा क्यों कहा गया, इसे लोफर क्यों कहा गया। एक्चुअली बच्चों, यहाँ पर ग्रुप 1 है और इस ग्रुप 1 के बाद काफ़ी दूर यहाँ पर कहीं पर चल करके ग्रुप 17 है, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को रखा गया है और ग्रुप 17 में भी हाइड्रोजन को रखा गया है। ग्रुप 17 में भी रखा गया है और ग्रुप 1 में भी रखा गया है। दोनों जगहों पर इसे रखा गया है। ये हाइड्रोजन की जो दो पोजीशन है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17, इस दो पोजीशन की वजह से इसे लोफर या फिर आवारा एलिमेंट कहा जाता है। अब ग्रुप 1 में जो अदर एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इसके साथ फ्रेंसियम भी है, ये भी है। लेकिन जो फ्रेंसियम है ये रेडियो एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इसे आमतौर पर नहीं लिया जाता है। लेकिन इन एलिमेंट्स को हम एल्कली एलिमेंट्स कहते हैं या एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स के साथ है और जो हाइड्रोजन है एल्कली मेटल्स के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन के साथ भी है। एस्टेटीन में फिर काफ़ी हद तक ये भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसे नहीं लेते और इन्हें हम हैलोजन्स कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हैलोजन इसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हैलोजन इसे ना कहते हों, लेकिन आमतौर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया जाता है। तो आप बहुत आराम से कहो कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है और जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है। तो बच्चों, क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि क्या ऐसे कॉज हैं, क्या ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल में G1 और G17 दो पोजीशंस देते हैं? आखिर क्या रीज़न है? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से भी मिलती हैं और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इसकी जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी मिलती है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इनकी मिलती जुलती हैं। इसकी वजह से हम G1 में भी हाइड्रोजन को रखते हैं और G17 में भी रखते हैं। तो एल्कली मेटल्स के साथ
कौन सी प्रॉपर्टी इसकी मिलती जुलती है और फिर हैलोजन के साथ इसकी कौन सी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है वो देखो आप। यानी कि इसकी रिजेम्बलेंस यहां पर क्या है, यहां पर इनके साथ क्या है और इसकी रिजेम्बलेंस इनके साथ क्या है। कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी हाइड्रोजन की हैलोजन से रिजेंबल करती है और कौन सी प्रॉपर्टी किसकी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसे आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो रिजेंबल करती है किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ, वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप बच्चों देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हाइड्रोजन का है वो 1s1 है और जो एल्कली मेटल्स हैं M आप यहां पर एल्कली मेटल्स को कह दो, जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी होती है NS1। तो अब देखो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिजेंबल करता है किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ। अब यहां पर भी आपको इस केस में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना पड़ेगा। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या आएगा भैया, देखो हाइड्रोजन का होता है 1s1, ये होता है 1s1। इसका मतलब है इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसे क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और जो हैलोजन्स हैं, आप यहां पर अगर हैलोजन्स की बात करो तो हैलोजन्स का कितना होता है भाई साहब, इसका होता है NS2 और NP1 यानी NP5। इसका मतलब यह है कि इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी यहां पर भी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ भी कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस शो कर देता है, ये रिजेंबलेंस शो करता है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना, कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस तरीके से काम करता है। तो आप कह सकते हैं रिडक्टेंट की तरह कैसे काम करेगा मेरे दोस्तों। CuO की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करा देते हैं तो क्या बन जाता है, इस केस में Cu बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम CuO की रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं तो Na2O प्लस Cu बन जाता है। यानी कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये दोनों ही रिडक्टेंट हैं, दोनों ही रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसी में बात करते हैं कि हाँ ऑक्साइड फॉर्मेशन, इसी की बात कर लेते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन। हम ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑक्साइड अगर बच्चों हम देखें तो ऑक्साइड अगर इसका H2O है तो इसका ऑक्साइड Na2O है, यानी कि इनका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला टाइप जो है इसका सेम है, एक जैसे फॉर्मूला टाइप हैं। अब 1 2 3 हम फोर्थ की यहां पर कहीं बात कर लेते हैं कि फोर्थ रिजेंबलेंस किसके साथ,
एल्कली मेटल के साथ हम बात कर लेते हैं सल्फाइड फॉर्मेशन की। सल्फाइड फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सल्फाइड में अगर आप देखो सल्फाइड फॉर्मेशन में तो H2S है और Na2S है। तो आप देखो इन दोनों का सेम फॉर्मूला टाइप है, सेम फॉर्मूला टाइप है। तो आपने ये शो किया कि चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स की मिलती जुलती हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को जीवन में किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ रखना काफी 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 हद तक ठीक है, काफी हद तक ठीक है। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं, स्कूल एग्जाम्स, उन स्कूल एग्जाम्स में इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती हैं और अगर इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती हैं तो वहाँ स्कूल एग्ज़ाम भी पास करना आपका ही काम है, इसीलिए लिखना पड़ता है। यहाँ पर चलते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं एनायन की। एनायन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एनायन फॉर्मेशन में H माइनस होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए, दिमाग में भर लीजिए, जी हाँ इसका नाम होता है हाइड्राइड। H माइनस होता है और इसका नाम होता है, बिल्कुल साफ 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 याद रखो, हाइड्राइड। इसी तरीके से X माइनस होता है जिसका नाम होता है हैलाइड। यानी कि इस मामले में भी ये इसके साथ रिजम्बलेंस शो कर रहा है, यानी कि जो हैलोजन्स हैं उनके साथ इसकी रिजम्बलेंस है। अब आप थर्ड रिजम्बलेंस देखो, इसे तो रिजम्बलेंस बहुत सारी हैं लेकिन हमें कुछ ही रिजम्बलेंस देखनी होती है। हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हाँ जी, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे H2 है वैसे ही X2 होता है, तो दोनों के दोनों ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि एक रिजम्बलेंस और आपको मिल जाती है, एक रिजेम्बलेंस इसकी और आपको मिल जाती है। बिल्कुल जी, एक रिजेम्बलेंस और भी इसके साथ मिल जाती है। इस तरीके से बच्चों आपने इस बात को स्कूल के लिए प्रूफ कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा दिया है, प्रूफ कर दिया है कि हाँ जी ये आवारा एलिमेंट है, इसको आप एल्कली मेटल के साथ भी रखेंगे, इसको आप हैलोजन के साथ भी रखेंगे। ये दोनों कंडीशन में बिल्कुल 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 ठीक है, इनको रखना बिल्कुल ठीक है। आज का इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।